टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंदे कुद्दूस जिसने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा इज्जत और मकाम बख्शा है, उसके जलाली खूबसूरत और अफजल तरीन नाम में आज शब फिर आप तमाम नाजरीन और सामाइन की खिदमत में यह खाकसार खादम सलाम पेश करता है। शुक्रगुजार हूं खुदावंद के फजल, मोहब्बत, रहम और तरस के लिए कि ये वक्त बतौर गनीमत मुझे अनायत फरमाया है कि मैं इस कलाम पाक की आज कुछ स्टडी कर सकूं और जो सीखा है उसको मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हो सकूं। मेरा ईमान है कि खुदावंद आज भी अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम सबों से हम कलाम होगा, बशर्ते कि जैसे दुआ की गई है कि हमारी रूहें खुदावंद की प्यासी हूं। तो दानियल नबी के सहीफा के 4 बाब का हम मुतालिया कर रहे हैं। हमने 30 आयत तक मुख्तसर तौर पर देखा है। आज 31, 32 और 33 3 आयात आपके सामने रखूंगा और इन्हीं आयात पर इस बड़े कलील से वक्त मैं गौर करूंगा और इन आयात को बुनियाद बनाते हुए जो मजमून बनता है वो ये है कि खुदा अपने वादे में सच्चा है, उसका कलाम अटल है, जैसा वो ला तब्दील है वैसे ही उसका कलाम भी है और इस कलाम के वसीला से जिंदगियां और सोचें और ख्याल और दिल बदलते हैं, बशर्ते के अपने आप को बदलने के लिए खुदावंद के हुजूर पेश किया जाए तो। और वो जिनको खुदा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अगर वो सरक भी जाएं तो खुदावंद उनको वापस लौटाते हैं, क्योंकि खुदा इंसान की नीयतों और इरादों और ख्यालों को बखूबी अच्छी तरह जानते हैं। जब मैं इन आयात की तलावत करता हूं तो आपसे यही दरखास्त है कि गौर से इन आयात को सुनिएगा कि इनमें क्या लिखा है। दानियल 4 बाब और उसकी 31 आयत से बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ए नबूकदनजर बादशाह, तेरे हक में यह फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही। दिल करता है कि इन आयात पर थोड़ी रोशनी डालते हुए आगे बढ़ूं, यह शायद ज्यादा मुनासिब और ज्यादा बेहतर भी होगा। बादशाह ये बातें कह ही रहा था। कौन सी बातें जी? हमने गौर किया था कि बादशाह अपने महल में टहल रहा था, चहल कदमी कर रहा था। तो उस वक्त हम जानते हैं कि जब ऐसा था
اور وہ یہ بھی کہنے لگا واہ اتنا بڑا شہر بابل جس کو میں نے بنایا ہے بابل اعظم اور میں نے اپنی توانائی اور قدرت سے اس کو تعمیر کیا ہے اور یہ دارالسلطنت میرے جاہو جلال کا نمونہ ہے. یہ باتیں وہ سوچ ہی رہا تھا اپنے آپ میں کہہ ہی رہا تھا جو دانیل نے بادشاہ سے کہا تھا کہ صاحب یہ جو خواب ہے نا آپ نے دیکھا اس کی تعبیر آپ کی زندگی میں پوری ہوگی اگر آپ ابھی توبہ کر کے حلیم اور فروتن بن کر خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ وہی سب سے بڑا شاہ عظیم ہے تو بچ سکتے ہیں ورنہ جس پر آپ کو ناز اور فخر ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے گا. اب بادشاہ نے دانیل کی باتوں اور دانیل کے ساتھیوں کی باتوں پر کوئی ترجیح نہیں دی. اپنے آپ کی بابت ہی سوچ رہا تھا مجھ سے زیادہ سپر پاور اور طاقت والا کون ہے. حالانکہ چند بار اس نے اقرار کیا ہے کہ دانیل کا اسرائیل کا اہل یہود کا خدا مبارک ہو لیکن یہ اقرار وقتی طور پر تھا اس کا جیون تبدیل نہیں ہوا تھا. فرعون پر جب آفات آتی تھی ہر آفت کے سبب سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اب وہ جھک گیا ہے لیکن اس کی اکڑ نہیں ٹوٹی تھی جب تک کہ اس کے اپنے خاندان سے بھی پلوٹے لقمہ اجل نہ بن گئے. نبوکت نظر بھی ایسے ہی ضد لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اپنے زور اپنی توانائی اپنی تعمیرات پر بڑا فخر تھا. ایک عالم یہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 17 میل اس کے محل کے باہر 17 میل 17 مائلز ایک فصیل بنی ہوئی تھی اور فصیل بھی اتنی موٹی کہ 2 رتھ یکے بعد دیگرے یعنی اکٹھے دونوں 2 رتھ اس فصیل پر دوڑ سکتے تھے. اور پرانے وقتوں میں اس طرح کی فصیلیں بنائی جاتی تھیں تو اندازہ کیجئے لٹکا ہوا باغ دیواروں پر اس نے بنایا اور اپنی تعمیرات کے اعتبار سے بہت معروف تھا. بہت خوبصورت محل لیکن خدا کی نگاہ میں اس سب کچھ کا تو کوئی مقام نہ تھا. خداوند ان ساری باتوں کی بابت بخوبی اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بھی کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے. اور دانیل لکھتے ہیں روح القدس کی تحریک سے کہ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا اپنے من میں اپنے دل میں غرور اور گمنڈ کے گھوڑے پر سوار ہو کر. تو کیا ہوتا ہے جی کہ آسمان سے آواز آئی اوپر سے آسمان سے آواز آئی
کہ اے نبوکد نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے تیرے حق میں، اور وہ کیا کہ تیری سلطنت تجھ سے جاتی رہی، یعنی اب تو شاہ بابل نہیں ہوگا، تیری سلطنت اب تجھ سے لے لی گئی ہے، لے لی جائے گی نہیں، لے لی گئی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ نبوکت نظر خدا کی طرف توبہ کر کے رجوع نہیں لایا۔ اس سے پہلے بھی شاید 2 بار میں ذکر کر چکا ہوں، اسرائیل کے اس پہلے بادشاہ ساؤل کا، کہ اس کو بھی بڑا مان تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور میں سوچ رہا تھا ایک دن کہ جب قوم بنی اسرائیل کے مانگنے پر خدا نے کہا لو پھر ساؤل بادشاہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہوا، تو غرور اور گھمنڈ کے سبب سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ ساؤل نے اپنے دل میں سوچا ہوگا کہ خدا کو کرۂ ارض پر ماسوا میرے اور کوئی ملا ہی نہیں، میں اس قدر لائق آدمی ہوں اور دانا اور جوان، کیونکہ اگر خدا کو کوئی اور ملتا تو اس کو بادشاہ بناتا۔ میں ہی ہوں جس کو خدا نے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور جب غرور آ جاتا ہے تو نافرمانی بھی آ جاتی ہے اور جھوٹ بھی بولنا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ساؤل کی زندگی میں ہوا۔ بالآخر میں وہ ساری ڈیٹیل تو اس وقت بیان کرنے سے رہا، لیکن بالآخر خدا نے ساؤل سے کہا کہ اب تیری سلطنت تجھ سے لے لی گئی ہے اور اس کو دی گئی ہے جو تیرا پڑوسی ہے اور تجھ سے بہتر ہے، اور وہ داؤد تھا جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، وہ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہوا۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ جہاں خدا نے امیر و کبیر راجاؤں کو، محل و ماڑیوں کے مالکان کو، اسکندر اعظم اور فرعون مصر جیسے لوگوں کو، چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے لوگوں کو، شاہ فارس کو اس دنیا میں ختم اور نیست و نابود کر دیا، کچھ بھی ان کے پلے نہ رہا، اور نبوکت نظر کو بھی خاکستر کر دیا۔ تو پھر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے آپ میں اور آپ سوچنے والے ہوں کہ کہیں کسی طرح سے یہ غرور میری زندگی کا بھی حصہ تو نہیں ہے؟ شاید اعلی تعلیم یافتہ ہونے کا غرور، بڑے فن کے مالک ہونے کا غرور، حسن اور جوانی اور زور بازو کا غرور،
रुपए पैसे का और महलों माड़ियों का गरूर, रूहानियत का गरूर कि मुझसे बढ़कर और कोई है नहीं। तो फिर मेरे अजीज भाइयों और बहनों और नौजवानों, इस कलाम की रोशनी में हम देख लें कि अगर खुदा ने नबूकदनेस्सर जैसे बादशाहों को नहीं छोड़ा, तो फिर आप और मैं उसके हुजूर क्या है? हम जरा सोचें अपनी जिंदगी पर, और यह भी कि इस वक्त आप और मैं किस किस्म की बात पर सोच रहे हैं जो हमारे गरूर और हमारे फख्र का सबब है। खुदा प्यार करता है और वो चाहता है कि हम ताइब दिल होकर उसकी तरफ रुजू लाएं और अपने आप को हलीम और फरोतन बनाएं। बादशाह बड़े बोल बोल रहा था कि आवाज आई। आज हम कौन से ऐसे बोल बोल रहे हैं जो खुदा को नापसंद हैं, और वो तैयार है मुझसे और आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीका से बात करने के लिए कि तू बाज आ जा। खुदा हमारी जिंदगियों में तब्दीली का ख्वाह है। वो नहीं चाहता कि जहां पर हम हैं वहां ही रहे, बल्कि वो चाहता है हम और ज्यादा मसीह के अरफान में बढ़ते चले जाएं। बादशाह नबूकदनेस्सर ने सुना कि फैसला हो चुका है, तेरी सल्तनत तुझसे जाती रही, और नबूकदनेस्सर ने अपने दिल में सोचा होगा, कौन मेरी सल्तनत लेगा? मैं इतना अजीम बादशाह हूं, आज तक मेरे मुकाबले में कोई ठहरा नहीं है। मैंने कई ममलकतों को मगलूब किया और खुद गालिब आया, मफ्तू किया और खुद फातेह हुआ। तो कौन हो सकता है? ये ऐसे ही ख्याल है, ऐसे ही आवाज आई होगी, होता रहता है, नो प्रॉब्लम, बट देयर वाज ए प्रॉब्लम। क्योंकि खुदा जो कहता है उसके मुताबिक वो ऐसा करता है। आयत 32, चूंकि तेरी सल्तनत तुझसे ले ली गई और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे, तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। क्या फतवा सादर हुआ जी? सल्तनत तुझसे ले ली गई है, ले ली जाती है। नंबर 2, तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, शायद उसके अपने ही सिपाही। वो जरा कौन मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा जरूर कोई ऐसे वसाइल बनाता है कि जिनके जरिया से खुदा अपने मकसद को पूरा करे। और कहा गया है कि तू आदमियों में से हाँक कर निकाल दिया जाएगा और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा। मेरे जहन में आज एक सवाल था, एक बड़ा अजीब सा सवाल आपको लगेगा, और वो ये कि बैल को पंजाबी जबान में क्या कहते हैं?
मेरे ज़हन में अभी भी ये सवाल ही है। हो सकता है आपको मालूम हो कि बैल को पंजाबी जबान में क्या कहते हैं। अगर आता हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, लेकिन ये कोई बाइबल का सवाल नहीं है कि आप मुझे जरूर बताएं। एक बात मैं ये कहूंगा कि जब मैं छोटा था और ऐसा शख्स जो कद में बड़ा हो लेकिन उसकी सोच बहुत ही छोटी सी हो, या अहमकाना बातें करे, या बाकी सोचें कि इसको कोई समझ नहीं है, या तालीम में उसका दिल नहीं लगता था। हमारे रिश्तेदारों में से कुछ ऐसे नौजवान थे जिनमें से एक को मैं आज भी नाम भी जानता हूं और उसका चेहरा भी मेरे सामने है। और अमूमन उसकी बाबत यह कहा जाता था, ओ जी ये मेरा दांद है, दांद, दाल अलिफ नून दाल, दांद। और दांद उस जबान में, पहाड़ी जबान में बैल को कहा जाता है। था तो इंसान वो, लेकिन उसको कहा गया ओ जी ये मेरा बैल है, दांद। ए दांद एनू के पता है। और बाज़ औकात ऐसे होता है कि कई लोगों के लिए इंसान हैवानों के नाम पेश करते हैं खसलत के एतबार से, ये है और ये वो है और ये वो है। हालांकि खुदा ने हमें अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। नबूकदनेस्सर भी खुदा की सूरत और शबीह पर था, लेकिन यहां पर लिखा है तुझे हाँक दिया जाएगा और तू बैल के साथ चारा खाएगा। एक और बात यहां कहता चलो, इसका मतलब यह नहीं है कि जो नबूकदनेस्सर बादशाह था वो वाकई 4 टांगों वाला बैल बन गया था। नो, वो इंसान था, लेकिन लगता है कि उससे जो हाफिजा है वो छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो सोचता और फख्र और गरूर और घमंड करता था, वो छीन लिया गया। उसकी ताकत उससे ले ली गई। जब खुदा इंसानों में से किसी को हाँक कर, जैसे भेड़ बकरियों को चरवाहा हाँकता और बाहर करता है या साइड पे करता है, हाँक कर इस सुपर पावर बादशाह को निकाला जाता है, तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि उसकी ताकत और तवानाई उस वक्त कहां गई होगी। लोग उसका तमाशा देखते हुए होंगे, ये नबूकदनेस्सर को क्या हो गया। इंसान था, लेकिन हरकत ऐसी करने लगा जैसे हैवान होता है। और 7 बरस तक तो इसी हालत में रहेगा, बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर ऐसे ही गुजरेंगे। और फिर जब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है, जब तू इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, तो फिर तेरे हालात बदलेंगे। जब खुदा तौबा के लिए मौका देता है ना, तो जितना जल्दी हो तौबा कर लेनी चाहिए, रुजू ले आना चाहिए खुदाबंद की तरफ, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए और हमारा अख्तियार, हमारी शान और शौकत सब जाती रहे और पल्ले कुछ भी ना रहे। उससे पहले पहले खुदा की तरफ रुजू लाना जरूरी है।
اور جیسے بادشاہ کی زندگی میں خدا دانییل کو لایا، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کو لایا، خدا ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے لوگوں کو لاتا رہتا ہے جو ہمارے لیے خدا کی آواز ہوں، اور ہم اپنی زندگی سے اس آواز کو سن کر رد عمل کا اظہار کریں۔ سوچیں کہ جب کبھی مجھ سے پاپ ہو گیا یا گناہ ہو جاتا ہے، اور جب کسی کو معلوم ہوتا ہے اور وہ جب میری نصیحت کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ تجھے لے ڈوبے گا، تو اس کی بات اس وقت کیسی لگتی ہے؟ کڑوی نا؟ ہاں کڑوی۔ ہم توجہ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں دا کمی ہوئی ہے، شاید اس کے ساتھ ہم بولنا بند کر دیں۔ نبوکت نظر کا بھی لگتا ہے یہی حال تھا، لیکن خدا کئی لوگوں کو اس کی زندگی میں لا رہا تھا کہ وہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائے۔ اور آیت 33 میں لکھا ہے، اسی وقت جب خدا نے کلام کیا، فتویٰ صادر کیا، اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی۔ یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا۔ لوگ اس وقت کیا سوچتے ہوں گے کہ اس کو کیا ہو گیا؟ جب زور بازو ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، لوگ ارد گرد گھومتے ہوں، ہمارے ہاتھ بھی لوگ دلواتے ہوں، ہمارے پاؤں بھی، سونے کی چمچ ہمارے منہ میں ہو، ہم کہتے ہیں کون خدا؟ اور کیا خدا کا کلام چھڈو پرا؟ لیکن جب خدا اپنے تائیں قوی اور زور آور ظاہر کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساؤل ترسی کے ساتھ بھی بعین اسی طرح سے ہوا ہے۔ آواز آتی ہے کہ پینے کی آر پر پاؤں رکھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ مغرور کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ انسانوں میں سے ہانک کر نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا۔ ہاں واقعی انسان تھا، وہ محل کی ضیافتیں اور وہ کھانے جو شاہی میز پر وہ کھاتا تھا، اب سب کچھ جاتا رہا۔ رزق کے دروازے بند ہو گئے، سلطنت لے لی گئی، پلے کچھ بھی نہ رہا، اور ایون کوئی ایسا شخص بھی نہیں جس سے وہ مانگ کر روٹی کھائے۔ اب اپنے اس ظالم شکم کو، تنور کو بھرنے کے لیے وہ گھاس کھاتا رہا، بیل کی طرح، حیوانوں کی طرح، اور اس کا بدن جو شاہی محل میں، کیا پتا اس وقت کے زمانے میں کتنی خوبصورت شاورز ہوئی ہوں گی، اب یہاں آسمان سے ٹپکنے والی شبنم سے اپنے آپ کو تر کرتا تھا، وہ تر ہوا، یہاں تک کہ لکھا ہے اس کے بال عقاب کے پروں کی طرح، یعنی سر کے بال، بدن کے بال اتنے بڑھ گئے۔ وہ مرد تھا، بازوؤں پر، ہاتھوں پر داڑھی، سر پر بال،
वो उग गए और बड़े हो गए, और उसके नाखून परिंदों की चंगल की मानिंद बढ़ गए, क्योंकि अब कोई नेल कटर उसके पास नहीं, उसका कोई सैलून नहीं था। अकेला खुदा ने उसको ऐसे छोड़ दिया। हम ये देखते हैं कि खुदा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नंबर 2, गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। और नंबर 3, जब खुदा मुख्तलिफ लोगों को हमारी जिंदगी में लाता है कि तुम तौबा कर लो, अभी वक्त है, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए और दरवाजा बंद हो जाए, हम उनकी आवाज को खुदा की आवाज समझते हुए तौबा कर लें, केवल इसके कि हम जानवर की तरह घास खाने वाले हों और हमारे पल्ले कुछ भी ना रहे। और फिर यहां बादशाह को, जिस बादशाहों के बादशाह ने जितनी मराहत फराहम की थी, सब की सब A to Z उससे ले ली गई है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। जो बातें कही गई थी, अब वो बातें पूरी हुई। मुतअद्दिद बार इसको मौका मिला, लेकिन इसने यही कहा जैसे आज के दौर में बहुत लोग कहते हैं, ए जहान मिठा ते अगला कहने डिठा। वो ऐश परस्ती में पड़ा हुआ था और खुदा को भूल गया। बाज़ औक़ात खुदा हमसे भी कई ऐसी चीजें हैं जो ले लेता है ताकि वो हमारी तवज्जो का मरकज बने। घरों में बाज़ औक़ात बच्चे खेल रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते, तो हम कहते हैं नहीं करो शोर, ये मैं ले लूंगा जिसके पर तुम लड़ते हो। और चंद मर्तबा कहने के बावजूद जब बच्चे बाज नहीं आते, आप जिनके घर बच्चे हैं आप जानते, तो फिर यह बात कहते हैं कि ठीक है अब मैं करता हूं। आप जाते हैं और वो बीच में जो खिलौना या जो चीज जिस पर इतना ज्यादा शोर शराबा है आप ले लेते हैं। क्यों? ताकि उनकी तवज्जो आपकी तरफ हो, कि बड़ा होते हुए आप उनको क्या कहना चाहते हैं और उनको आपकी बात मानना भी चाहिए। मैं एक हवाला तिलावत करना चाहूंगा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और इसका 2 बाब और इसकी 5 आयत से लिखा है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला देगा। चूंकि नेकोकारी में साबित कदम रहे, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। मगर जो तफरका अंदाज और हक के ना मानने वाले बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आ पड़ेगी, यानी आएगी। अजीज भाइयों और बहनों, यही तो वो बातें हैं जो हम इन 3 आयात में बाहम
मिलकर देख रहे थे। आज आपके लिए और मेरे लिए यह मौका है कि अपनी जिंदगी में देखें, केवल इसके कि खुदा की तरफ से फतवा आ जाए, केवल इसके कि उसकी तरफ से फैसला हो सजा का, हम ताइब दिल होकर उसकी तरफ रजू लाने वाले हों। जहां कहीं है, अपने सर अपने खालिक खुदावंद के हुजूर झुका लें, अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद को पुकारें। शायद ये एक आखिरी मौका है कि खुदा हमें बुला रहा है अपनी तरफ, हमारी तवज्जो को वो मबजूल करवाना चाहता है। अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। आसमानी पिता, आपके कलाम की इन खूबसूरत और अनमोल बातों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। इन गहरी और अमीक बातों के जरिया आप हमें मौके फराहम करते हैं कि हम ताइब दिल होकर आपकी तरफ रजू लाने वाले हो। मुझ समेत जितने भी हमारे नाजरीन और सामईन इस कलाम की इन अनमोल बातों को सीखते हैं, फजल अनायत फरमाइए कि इन बातों को अपने दिल में रखने वाले, इन पर सोचने वाले और अपनी जिंदगी का कंट्रोल आपके पाक और मुकद्दस हाथों में देने वाले हो। ओ खुदावंद, फजल बख्श दीजिए कि हम अपने गरूर पर, अपनी मैं पर, अपने घमंड पर काबू पा सकें और यस्सु के नाम से हमें ऐसा करने का फजल अनायत फरमाइए। हम सबों को बरकत दीजिए, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करें, बीमारों को शिफा बख्शिए, मोहताजों की एहतियाजों को आप रफा कीजिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम कीजिए, बेसहारा के आप सहारा बनिए। और खुदावन, आप हमारी सोच, हमारे दिल और हमारे ख्यालों को अपने कलाम के सांचे में ढालिए। सुनिए हमारी दुआ को और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद इस कलाम की इन अनमोल बातों के वसीला से आप सबों को भी और मुझे भी भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।